तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवद गीता के श्लोक अवलंबन करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे इस जीवन में ही कम से कम अंतकाल में भी मुक्ति लाभ करना संभव। भगवान ने कृपा करके बड़ा छूट दे दिया कि अगर जिस कारण के लिए जीवन मिला था ईश्वर लाभ हेतु वो कर नहीं सका, कम से कम लास्ट मोमेंट में वो समापन करके चले जाओ और कोई इसमें ज़्यादा तुम्हारा परिश्रम नहीं होगा। ये हम विस्तृत चर्चा किए हैं जो भगवद गीता के अष्टम अध्याय कि पंचम में षष्ठ श्लोक उद्धृत करते हुए भगवान ने स्वीकृति दिया, परवाना दिया, अंतकालेषु च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अर्थात हमें जो देखना पड़ेगा मानक है, जो भी कुछ करे अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाए। मैं पहले ही बताया जो जपा च खपा अंत मतासु गता, अंतकाल इस सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देखे हैं अगर अंतकाल में तो करने से होगा, लेकिन हाउ टू इंश्योर, गारंटी कैसे होगा? इसमें असुविधा क्या है कि अंतकाल कब आएगा पता नहीं, बिकॉज इट डज नॉट गिव एनी नोटिस। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट death does not give a notice. You can predict the time for birth, डॉक्टर्स लोग अभी आजकल बता देते हैं, लेकिन कब मृत्यु आएगा कोई नहीं बता पाएंगे। जब ऐसी अनिश्चित परिस्थिति है तो जब पता ही नहीं कब आएगा तो कैसे हम इंश्योर करें कि उन समय भगवान का नाम स्मरण हो जाए। दूसरा बात है कि यद्यपि हम तैयार रहता है, लेकिन कभी असावधानता बस वी आर नॉट वेरी अटेंटिव, नॉट केयरफुल, तब भगवान का नाम नहीं रहे। अगर अचानक उस समय में मृत्यु हो जाए तो छूट हो जाएगा। तो ये तो शॉर्ट मेथड नहीं है। यद्यपि ये एक छूट दिया है, विशेष दिया है, भगवान का कृपा का निदर्शन है, तो अभी भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करें। यही है सबसे बड़ा बात। हम लोग सब तो भगवान को चाहते हैं, कोई प्रच्छन्न रूप से, कोई सक्रिय रूप से, एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि हम लोग भगवान से उत्पन्न हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति, और अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाएंगे। इधर में यद्यपि हम विषय से हमारा पूर्ति नहीं होता है, तब हम भगवान को उठ जाते हैं, और भगवान पहले से ही उनके भक्त के पीछे, संतन के पीछे भाग रहे हैं। भगवान सदैव जो उनके संतान के लिए व्याकुल है। ठाकुर कहते हैं कि বৎসহারা গাভীর মতন উনি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। जो वत्सहारा, जो वत्स गावी का बच्चा खो गया तो गावी क्या सुस्थिर हो सकता है? चारों ओर चिल्लाते हुए बच्चा को पुकारेंगे, ढूंढते रहेंगे। वैसी भगवान का अवस्था है, व्याकुल होकर।
इसलिए नाना प्रकार के उपाय हमें बतलाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उनको प्राप्त कर सकें। तो जब देखा कि इसमें भगवान जानते हैं हमारा जो कमियां हैं, आवर वीकनेस, ही नोज वेरी वेल, तो अभी एक आखिर जो उपाय बताते हैं जिससे हमारा शॉर्ट मेथड हो जाएगा, वह है भगवद गीता का 8वें अध्याय के 7वें श्लोक 8-7। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके बारे में तो परम पूजनीय श्रीमद श्री वीरेश्वरानंद जी कहा करते थे, दशम संघाध्यक्ष रामकृष्ण मठ में, कि सारे भगवद गीता का जिस्ट संक्षिप्त रूप से यही वाणी है। अगर इस श्लोक में सब कुछ अगर हम ध्यान दें तो काम बन जाएगा। ऐसी तो कहा जाता है जो जैसे मृत्यु आसन्न व्यक्ति को जो भगवद गीता सुनाया जाता है वो 8वां अध्याय सुनाया जाता है। ये जो मार्मिक एक अध्याय है सुना, जिसके अंतर्गत ये श्लोक है। अगर एक श्लोक का बात करें इंटायर भगवद गीता में, ये है दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स एज इफ द जिस्ट ऑफ द भगवद गीता। उसमें भगवान जो समाधान दे रहे हैं इसमें और कुछ चूकने का कोई अवकाश नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं जब ऐसी अवस्था है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो समस्त समय में मुझे अनुस्मरण करो और युद्ध भी करो। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि याति नात्रत्र संशय। तो ये जो जब हमारा मन और बुद्धि हमें अर्पित होगा तो अभी मामे बैति न संशय, हमको ही प्राप्त करेगा। एवं एति मतलब प्राप्ति थी, प्राप्नोति। तो हमारे समझना पड़ेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा और क्यों इसको इतना बल दिया है। कहते हैं कि अभी निरंतर सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज, इसको छूट न दिया जाए कि कब आ जाएगा मृत्यु समय पता नहीं। तो सर्वदा सदैव तो या मेरे स्मरण में आ जाओ, स्मरण करो, एवं साथ साथ नॉट वन आफ्टर अनदर, और युद्ध च, ये अर्जुन का प्रति उनका उपदेश है। युद्ध मतलब अर्जुन का जो कर्तव्य वो करे, और क्षत्रिय है उनका कर्तव्य है प्रयोजन अनुसार युद्ध करना है। तो अभी कुरुक्षेत्र युद्ध में दंडायमान है, उसका काम है युद्ध में लग जाना, क्योंकि छोड़ के भागने चाहते हैं। भगवान कहते नहीं, ये भगवत प्राप्ति का उपाय है, एवं भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है, सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्कृष्ट उपाय है, शॉर्ट। तो सर्वेषु कालेषु अर्थात सब समय माम अनुस्मर, मेरे स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, भगवान का अनुस्मरण करो, एवं साथ साथ अपना कर्तव्य कर्म भी करो। ठाकुर जी से कहा करते थे गृहस्थ भक्तों को, तुम ही एवो करो वो करो। हमारा जो आध्यात्मिक साधन का चिंतन है वह है उपासना एवं कर्म वन आफ्टर अदर। कुछ समय हम उपासना करेंगे, भगवान को स्मरण मनन करेंगे, और बाकी समय हम कर्म करेंगे, भगवत बुद्धि से कर्म करेंगे। लेकिन भगवान कहते ऐसे नहीं होगा,
क्योंकि तुम जब शरीर जाएगा वो तो उपासना के समय में नहीं भी जा सकता है। उपासना के समय अगर शरीर जाएगा तो ठीक है, अगर कर्म करते समय शरीर जाएगा तो इसलिए सदैव स्मरण मनन करें, क्योंकि जो स्मरण मनन करने से ही भगवान के पास पहुँचोगे। जो अंतकाल जो माम अनुस्मरण बोला है, इधर में कहते हैं जो अनुस्मरण का क्या मतलब है कि स्मरण करना तो ठीक है, स्मरण अनुस्मरण मतलब अनु मतलब फॉलोड, गमन मतलब जाना, अनुगमन मतलब तो वो उनका साथ पीछे से जाना। तो एक स्मरण के बाद दूसरा स्मरण आ जाए, वन आफ्टर अनदर, कंटिन्यूअस, निरंतर जिसको कहलाता है। एक बार स्मरण करने से नहीं होगा, अनुस्मरण करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस, निरंतर स्मरण। तो अभी निरंतर स्मरण सर्वेषु कालेषु मतलब सुबह शाम दोपहर रात सब समय, जब तक जागृत काल है। जब सो गया निद्रा में चले गए तो संभव नहीं है। जितना जागृत काल होगा, एकदम सुबह से उठते हुए रात को नींद के समय तक, जब भी आप जागृत रहोगे, ये है सर्वेषु कालेषु। तब क्या करना है? निरंतर मेरे स्मरण में चले जाना, और साथ साथ कर्तव्य कर्म भी करना। अभी कर्तव्य कर्म तो सदैव नहीं होगा। कर्म हम लोग दिन भर नहीं कर सकते हैं। कर्म का एक समय है, एक परंपरा है, एक प्रोटोकॉल है, उसी अनुसार कर्म करे। लेकिन कर्म करे, कर्म जो है वो समझना पड़ेगा, ये ईश्वर का दिया हुआ जो कर्तव्य कर्म किया जाए। सब कुछ कर्म करने के लिए नहीं बोला। अर्जुन को नहीं बोला तुम ठीक है तुम अनुस्मरण करो और तुम जाके भीख मांगो, ऐसे नहीं बोला। उसका जो कर्म है, निर्दिष्ट कर्म, वो युद्ध। तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति को एक एक निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म दिए हैं। वी ऑल हैव द असाइन्ड ड्यूटीज गिवन बाय नो अदर देन गॉड। ये समझना पड़ेगा, ये भगवान का दिया, कोई शैतान नहीं दिया। जो भगवान का दिया हुआ जो कर्तव्य कर्म हमें थोपा है, वो हमें निरंतर करना पड़ेगा। जितना कर्म करना समय है पूरा करना है, विथ ऑल माइट, विथ ऑल सिंसियरिटी, और ये समझ के करना है ये भगवान का दिया हुआ कर्म हम कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, कर्म का फल नहीं। हम जो पहले ही बता दिया, दिस इज़ मेंट फॉर दोज हु इज टू रियलाइज गॉड, सी गॉड, उनके लिए बोला जा रहा है। तो फल प्राप्ति के लिए कर्म करेगा, दूसरा दरवाज़ा है। जो ईश्वर को प्राप्त करने चाहते हैं वो ईश्वर निर्दिष्ट कर्म सब सदैव करते रहें, एवं साथ साथ भगवान का अनुस्मरण करें, ताकि भगवान का अनुस्मरण करने से वो फॉर्मूला में कभी भी उनका ध्यान हो जाए तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो सहज समाधान दे दिया। अभी कभी इसको चूक होने का कोई तो अवसर नहीं है। तो इसीलिए बताया सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्व। इसके बाद में और भी बताया, मयि अर्पित मनोबुद्धि, आधार हाफ ऑफ द वर्स, मयि अर्पित मनोबुद्धि मां विवेश्यसि असंशयम। इसका भी चर्चा होना चाहिए। क्यों बोला है कि हमारा मन बुद्धि हमें अर्पित करना चाहिए, इसका भी थोड़ा वो चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।